भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टभक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत। अभी आप लोग समस्त माता जी लोगों से श्रवण कर रहे थे। अभी एक सावित्री माता शेष में जो गाथा की बात बताई, वास्तव में आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है। इसलिए बंधन नहीं तो मोक्ष की बात ही नहीं है। मुक्ति तो उसकी होती है जो बंधे, आत्मा बंधा नहीं, बंधा हुआ मान लेता है, अपने को बद्ध बांधता है, मैं बद्ध हूँ। जैसे गधा को बांधा नहीं गया, ऐसा उसको अनुभव हुआ कि हमको कोई बांध रहा है, ऐसे 2-4 बार हाथ घुमा दिया पैर में, और उसके बाद दूसरा दिन उसको भगाने लगा तो हिले नहीं, क्योंकि मैं बंध गया हूँ। तो हम भी माया के द्वारा ऐसे बंधे, कीर और मटकर की तरह, जैसे बंदर और तोता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। जीवात्मा जो है भगवान के अंश है, महिमांशो जीव लोको जीव भूतो सनातन। इसलिए कृष्ण के समान ये भी सच्चिदानंद है। अणु है, छोटा है, लेकिन उस छोटा में सच्चित आनंद तीनों है, क्योंकि अंशी का गुण अंश में आएगा। समुद्र का एक बूंद पानी ले लो तो समुद्र नहीं है, लेकिन एक बूंद में जितने भी समुद्र के क्वालिटी है उसमें एक बूंद में वो क्वालिटी आ जाएगा। क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी वही रहेगा। जितना उसमें मिनरल से जो कुछ है एक बूंद में, वो भी थोड़ा थोड़ा करके अपने मतलब अपने क्वांटिटी के अनुरूप क्वालिटी उसमें आएगा। तो इसमें है चेतन है, अमल है, सहज सुख स्वरूप में सच्चित है, आनंद है, लेकिन बहुत छोटा है। इतना अणु है कि माया उसको ढक देती है। जब सूर्य को मेघ ढक देता है, धुआं में सूर्य ढक जाता है, इतना बड़ा चीज़ है, फिर भी हमारे आंखों से ढक जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ढकता नहीं। सूर्य मेघ से और धूल मिट्टी से बहुत ऊंचा है, लेकिन बीच में आ जाए तो ऐसा लगता है सूर्य के ऊपर मेघ आ गया, मिट्टी से ढक गया। ऐसे जीवात्मा भी विलक्षण है, माया से दब नहीं सकता, लेकिन बीच में पर्दा जैसे आ जाती है, और आगे जो कृष्ण है जैसे पर्दा लगा दो तो ललिता माधव का दर्शन नहीं होता। तो इसका मतलब थोड़ी का ललिता माधव नहीं है, सचिनंदन गौरी रानी कृष्ण बलराम नहीं, जैसे पर्दा हटेगा दिखेगा। तो जीवात्मा भी नीत है, भगवान भी नीत है, हमारा संबंध भी नीत है, लेकिन बीच में माया जो आ गया, जब भोग की वांछा किए तो माया हमको पकड़ करके और इस पंच भौतिक शरीर में आबद्ध कर दिया। अब इसमें हम आके फंस गए। अब कैसे निकलेंगे, कैसे इसको देखेंगे, मैं कहाँ फंसा हूँ, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें गुरु जी यदि आ जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं अज्ञान संगो भव बंध मोचो। ये हमारा अज्ञान से बंधन हुआ है, और गुरु जी अगर उस अज्ञान को दूर कर देंगे तो हम नित्य अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु सूर्य के समान है, वो प्रकाश है, प्रकाश में ही अंधकार जाता है। लेकिन उस प्रकाश के बीच में उन्होंने क्या किया गुरु जी अपनी बात नहीं बोलते। जो उपनिषद वेद वेदांत, जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जो ज्ञान बलदेव प्रभु आदि को प्राप्त हुआ, क्योंकि मूल में कृष्ण ही दिए वो ज्ञान, ज्ञानम परम गुह्यम में। तो वो ज्ञान क्या है? वो आँखें हैं।
क्योंकि कृष्ण को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण को देखने के लिए शास्त्र चक्षु चाहिए, शास्त्र रूपी आँखों से देखो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत में जो कृष्ण स्वरूप का जो वर्णन किया है, कैसे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बराह, पीड़म, नटवर, बपु इत्यादि, तो शास्त्र चक्षु से हम देखेंगे। गोकुले भ्राजमानम, ये सब शास्त्र दिखाएंगे। लेकिन वो कैसे देखेंगे? आँख तो है, शास्त्र तो है, लेकिन लाइट नहीं है। तो गुरु जी प्रकाश है। जैसे कोई कमरे में कोई वस्तु रखा हुआ है और अंधेरा हो, तो वस्तु है लेकिन अंधकार के कारण आंखें देख नहीं सकती। तो शास्त्र रूपी आंख तो है, लेकिन हम अगर खुद गीता भागवत को पढ़ेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, तो कहीं न कहीं गड़बड़ कर देंगे। वास्तविक तत्व से परिचय नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इस चीज को जानने का नियम है, एवं परंपरा प्राप्तो राज ऋषयो विदु। भगवान ने भी अर्जुन से बोला कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, पहले भी मैं दिया हूँ, बार बार देते रहता बीच बीच में, लेकिन इसका प्राप्ति का उपाय है परंपरा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पूरा प्रणिपात हो जाओ, समर्पित हो जाओ, परिप्रश्न करो, तर्क वितर्क छोड़ करके सेवा करो, तब तो आत्म तत्व के गुरुदेव उपलब्धि करा देंगे, दर्शन करा देंगे। और उसके लिए पूरा समर्पण। प्रणिपात मतलब पूरा। जैसे चातक, रूप गोस्वामी जी चातक को उदाहरण देते। चातक मेघ के प्रति इतना समर्पित होता है कि मेघ पानी दे ना दे, लेकिन वो अपना रट को नहीं छोड़ता। विरचई मई दंडम दीन बंधो दयांगवा गतिरिह काचित ममा अन्नस्ति निपततु सतकोटि निर्भरम व नवाम्भ तदपि कील पयोद स्तुयते चातकेन। रूप गोस्वामी कहते, हे दीन बंधो, आप मुझे मेरे प्रति दया करो या दंड दो, मेरा और कोई गति नहीं है। मेरी स्थिति चातक जैसा है। मेघ प्रसन्न होकर 2 बूंद उसके मुंह में पिला दे तो भी ठीक है, बहुत खुश हो जाता है, पी पी करता है, पिया, तृप्ति हो गई। और मेघ कई बार कहता है तुमको नहीं पिलाऊंगा, फिर भी वो पी पी करता है, मानेगा नहीं, ऊपर से पत्थर गिरा देता है। पिलाया नहीं और डांटा भी, गर्जना करता है, नहीं माना, पत्थर गिरा दिया, वज्रपात कर दिया, पंख टूट गया, गिर गया, समुद्र के पानी में पड़ गया, फिर भी वो पानी को नहीं छुएगा चातक, ऊपर मुंह कर लेता है ऐसे। कोई बात नहीं, मरने से पहले एक बार पिला दो, एक बार तृप्ति कर दो, भले वो मर जाए, पिए ना पी, प्राण छोड़ देगा, लेकिन और कोई पानी नहीं पिएगा। तो ऐसे भले कुछ भी हो जाए, हम अपने गुरु वर्ग किस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा? वो निष्ठा जो है, निष्ठा है ले उपजय प्रेम रे तरंग, तुरंत तो प्रेम को देंगे। मुकुंद जब बोले महाप्रभु जी कि उसको नहीं दूंगा, तो पूछे कब तक नहीं देंगे? तो 1000 जन्म की बात बोल गए, 1000 जन्म के बाद। तो नाचे पायनू पायनू, मिल गया। तो गुरुदेव कह रहे मिलेगा तो जरूर मिलेगा, पायनू पायनू बस नाचो। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो कितना साल हुआ, 10 साल 20 साल में इतना घबरा गए। ध्रुव महाराज तो तपस्या किए थे, तो बताते कई युग कई जन्म उसको निकल गया था, वो उनके हड्डियों का पहाड़ बन गया था। कई जन्म के बाद जाकर 6 महीना में उनको पाए। वो 6 महीना में नहीं पाए थे, पहले कई युग कई जन्म भजन किए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। पूरा निश्चित उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, निश्चय, धैर्य, उसी में जो श्रवण कीर्तन है उसमें प्रवृत्ति, दास भाव से। भक्ति में सबसे पहला मुख्य चीज है दास। दास भाव जो है सर्वव्यापी है, वो सख में भी है, वात्सल में भी, मधुर में, सब में दास भाव है। दास भाव से समर्पित होकर भगवान से प्रार्थना करो कि मैं आपके भक्तों का पहले दास हूँ, दास दासानुदास हूँ। जैसे वितरासुर ने बताया, अहंग हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। आपके चरणों के जो साक्षात दास हैं, जो सीधे सीधे आपकी सेवा करते हैं, उन सेवकों के सेवकों का सेवक बनो। जैसे राधा रानी है, रूप मंजरी, ये सब साक्षात सेवा करती हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? उनके जो दास बने हैं, ऐसे दास अनुदास 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 करते हुए नीचे आएंगे। रूप गोस्वामी जी का अनुदास कौन है?
उनके दास जीव गोस्वामी हैं, कबीराज गोस्वामी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, बलदेव विद्याभूषण पाद है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी हैं, फिर गुरुदेव हैं। ऐसे दासानुदास मैं बनूं, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करें। और फिर क्या करूं? मना स्मृता सुपते गुणांशते। जब दास अनुदास होंगे तो जो गुरु वैष्णव जो आपके गुणों का जो गान करते हैं, ये सब रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और कितने गुण उनके हैं, करोड़ों अरबों खरबों, उन गुणों को मैं उनसे सुन करके स्मरण करूं। माना स्मृत्य सुपते गुणांशते, हे प्राणपते मेरा मन आपके उन सब गुणों का स्मरण करे, क्योंकि गुण इतना सुंदर है कि राधा रानी उस गुण में डूब जाती हैं, तो और बचता कौन है? और कोई वस्तु नहीं हमको डुबाने के लिए, माया से बाहर निकाल के, क्योंकि बिना डूबे हम रह ना सकते। या तो माया में डूबो या कृष्ण में डूबो। जीव तटस्थ कितना समय रहेगा? एक तरफ तो उसको जाना ही पड़ेगा, इसलिए परेशान होकर माया में डूब जाता है। और कोई लोग होते हैं गुरु वैष्णव कृपा से कृष्ण में डूब जाते हैं, उनके नाम गुण रूप लीला में। इसलिए प्रार्थना करें, मैं दासों को दासों बन के, किस लिए दास बनना चाहते हैं? खाली आपके गुणों का स्मरण करने का, उनके द्वारा हमको उपाय मिलेगा। आए गुरु जी नहीं आते, इन लीला कथाओं को, गुणों को वर्णन नहीं करते, श्री कृष्ण लीला कथने सुदच्छा, तो ये सब में कहाँ से हम डूब पाते? गुरु जी के पास आने से पहले या कि ये सब अनुसंधान था, ये सब पता था? तो मैं उन गुणों को स्मरण करूं। गुणांश मना स्मृत्य सुपते गुणांशते गृणीत वाक। फिर सुनकर के स्मरण करके क्या करूं? वाणी से गाऊं। गृणीत वाक कर्म करो तू काया। केवल गाऊं नहीं, सुना और बैठ के गाया और जाके सो गया। मेरा भजन तो हो गया, क्योंकि मैं कथा सुनता और मैं कथा कहता हूँ। लेकिन बोला वो भजन सिद्धि नहीं देगा। कथा सुनता और कथा कहते तो अपना आनंद हो गया, कृष्ण के लिए क्या करते हो? तब वित्रसुर कह रहे हैं कि कर्म करो तू काय। शरीर जैसा सुना और जैसा बोला ऐसा सेवा भी करूं। ऐसे ठाकुर जी के बर्तन भी धोऊं, झाड़ू पोछा भी लगाऊं, माला भी बनाऊं, भोग भी बनाऊं, भोग भी लगाऊं, पूरा सेवा करूं। जब तीनों मिलेगा, मन वाणी और शरीर, तीनों से जो चेष्टा होगी, जैसे मैया तीनों से चेष्टा की है कृष्ण के लिए, जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानी च, तीनों प्रकार से कहे तो कृष्ण उनके बस हो गए। बस ये हो गए कि उठ के आए, दूध पीने को मांगे, नहीं मिला तो थोड़ा सा नटखटपना किया, फिर मैया उनको पकड़ा और लीला बढ़ गई, वो भी एक स्मरण हो गया, फिर बांधा। ये सब हम सब कथा हम सुनेंगे, रोज सुनते रहते हैं, तो ऐसे जाके वो बांधते हैं। इसलिए स्मरण और कीर्तन और फिर सेवा, तीनों, यही भक्ति है। ये तीनों को पकड़ लो। जो वित्रसुर का जो सूत्र है, ये जो वित्रसुर महाराज के जो 4 श्लोक है ना, भागवत के समझ लो 4 सूत्र भागवत के मेरुदंड है। जैसे राज पंचाध्यायी को पंच प्राण बोले, प्राण है शरीर सब है, लेकिन उससे मेरुदंड न हो तो खड़ा होकर नहीं रह सकते, तो भक्ति के मेरुदंड है। इसको बाद में फिर कभी सुनेंगे विस्तार से व्याख्या। और जीव गोस्वामी कहते हैं जो वित्रसुर का जो 4 श्लोक है, ये भागवत के लक्षण है। भागवत दूसरे शास्त्रों से अलग क्यों है? दूसरे शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। भागवत की पहचान क्या है? जहाँ पर ये 4 श्लोक है, न नाक पृष्ठम न च पारिमेष्ठम और अजात पच्छा मात्र में खग्गा और अहंग हरे तब पादय मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। बार बार उपक्रम में फिर वही बात बोला रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन माया आत्मजदार गेहेसु आसक्त चित्त श्रनाथ भूया। ते मेरुदंड है। अभी मैं आरती सजाने जा रहा हूँ, ये सब कथा को सुनते हुए ऐसे जीवन को बिताएंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। जब सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए, नाग पृष्ठ पार में आपको ही चाहिए और आपसे आपको चाहता हूँ, ऐसा पूरा हृदय से कहेंगे, उत्साह निश्चय से कहेंगे, तो कहाँ जाएंगे कृष्ण? लेकिन इस चीज़ को, उत्साह को, इस सबको छोड़ना नहीं है, इस निष्ठा को। यही गुरु जी बताते थे। निष्ठा बोले, निष्ठा जो विशेषकर गुरु निष्ठा भजन का मेरुदंड है। गुरु निष्ठा मतलब कि इन सब भावों को पकड़ करके ऐसा जीवन जीना। नहीं तो खाली निष्ठा से निष्ठा नहीं होती, ऐसा करना होता है, क्रिया में होना चाहिए।
जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।